बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविगर्भशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो कल हम विचार कर रहे थे कि कैसे सुखदेव जी कह रहे थे परीक्षित जी को, है ना, कि किस प्रकार कंस ने अपने पुत्रों को, वो क्या है, भग्नी पुत्र को खुश होकर वापस भी कर दिया और नारद जी की प्रेरणा से पुनः उनका वध भी कर दिया। और नारद जी ने क्यों प्रेरणा की है ऐसे? बोले ये भक्तों की और देवताओं की शीघ्र भगवत दर्शन के लिए इच्छा था, इसलिए वो क्या किए, उसके प्रति प्रेरणा ऐसे कर दिए कि जल्दी कैसे इसका वध हो और पाप घड़ा भरे और भगवान जल्दी आए, ठीक है ना, अवतीर्ण हो। इसी में चल रहे थे, इसी में आया है आत्मानामिह संजातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासूरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत, ठीक है ना, ठीक है। कह रहे प्राग विष्णुना हतम, जो है ना, वहां लिया प्राग विष्णुना हतम, है ना। बोले प्राग, पहले विष्णु के द्वारा क्या किया गया था? हतम, मारा गया था, है ना। किसको मारा था भगवान ने? बोले महासुरम, महान असुर कालनेमिम, महान असुर कालनेमी को पहले भगवान ने लेकिन हेतु भगवान ने ही वो किया था, मारा था, है ना। बोले क्या है, संजातम आत्मानं जानन, है ना, कालनेमिं संजातम आत्मानं जानन स यदुभि विरुध्यत। चलिए, कह रहे कालनेमी को संजात, कालनेमी क्या किया उसने पुनः, कालनेमी तो था ये कंस, पूर्व जन्म में कंस ने कालनेमी था, तो कालनेमी को भगवान ने राम अवतार में, कोई भी निमित्त हो, भगवान ने ही, विष्णु की माया से ही उनका, राम नाम से उसको, उनको पता चला था ना, हनुमान को, कि असुर है, ताकत तो भगवान का ही था, जानता था, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, संजातम, जन्मांतर की बात को जान करके, पूर्व जन्म में मुझे इसने, विष्णु ने मारा था, अब मैं उसका बदला लूंगा, ठीक है ना। ऐसे आत्मानं जानन, इस आत्मा से, स्वयं से जान करके, स कंस, वह कंस, यदुभी विरुद्धत, यदुवंशियों को क्या कर रहा था? विरोध करता था, ठीक है ना। टीकाकार लिख रहे हैं, बोले जानन, नारद वचनात् जानन, ठीक है ना, नारद जी के वचन के द्वारा इनको पता चला कि पूर्व जन्म में क्या किया था, विष्णु ने ही तुझे मारा, ठीक है। ज्यादा द्रोह करेगा तभी तो द्रोह होगा भाई, द्रोह उत्पन्न कैसे होगा? निमित्त तो चाहिए। कह दिए तू पूर्व जन्म में कालनेमी था और यही विष्णु ने तुझे मरवाया था,
स्पष्ट हो गया भाई, अब तो ये मेरा शत्रु है, ठीक है ना, यही आएगा मुझे मारने के लिए, निश्चय हो गया। अब आगे कह रहे, उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे सुरसेनान् महाबल। रे यदुभोजान्धकाधिपम, यदुभोज, यदुकुल का यदुकुल और भोज, भोजवंश, और अंधक वंश, और उसमें जो उन वंशों का जो राजा है ना, अधिपम, अधिपम पालक और राजा, पितरम, और उनके जो पिता, कौन है पिता, उग्रसेन, निगृह्य, उसको उनके पिता को, उग्रसेन को लेकर के, निगृह्य मतलब ग्रहण करके जबरदस्ती क्या किया, महाबल, उनको लेकर के महाबल कंस स्वयं सुरसेनान बुभुजे, नहीं लग पाया, महाबल ने क्या किया, स्वयं सुरसेनान, सुरसेन देश समूह का नाम करके कहा है, सुरसेन देश का राज्य वह, तो क्या मथुरा का सुरसेन नाम था उस समय? नहीं, मथुरा का जो राजा था सुरसेन, उग्रसेन था भाई। उग्रसेन को क्या तो अधिक क्या किया, उनको क्या किया, निगृह्य, उग्रसेनम निगृह्य, पितरम उग्रसेनम च निगृह्य, पितरम उग्रसेन को क्या किया, उन्होंने बंदी बनाया, बंदी बना करके स्वयं क्या है, महाबल, जो कंस महाबल था, सुरसेनान बुभुजे, ये अर्थ किया है ना। तो सुरसेन ये लिख रहे हैं, उनको बंदी करके, देश का नाम सुरसेन था, हाँ, सुरसेन देश का नाम का राज्य जो था, उस राज्य को भोग किया, यही तो लिख रहे। बुभुजे मतलब वो किया ही तो है, भुज पालन भी है, पालन किया, राजा का शासन किया। तो ये सुरसेन नाम, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कुछ नहीं कह रहे इसमें, लिख रहे, कह रहे सुरसेना अंतर्गतत्वात् मथुरान अपि। अच्छा समझे, जो उस मथुरा तो लिया ही था, मथुरा तो उनका राजधानी था, लेकिन सुरसेन के अंतर्गत जितना भी स्थान था, सुरसेन भी तो किस स्थान के वो राजा थे, मतलब के मुखिया थे, पड़ोसी राज्य, तो उस राज्य को भी उन्होंने अधिकार कर लिया, इसलिए सुरसेन, सुरसेना लिखा है, ठीक है ना, टीका इसलिए तो पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कंस ने क्या किया, अपने पिता को बंदी बनाया, और वसुदेव को बंदी बना करके बनाया था, बंदी बनाने के कारण क्या किया उन्होंने, कि उसके जो राज्य था, उस राज्य को भी, यहाँ पर बताया कि सुरसेन नाम के देश अंतर्गत मथुरापुरी भोग करते रहे, सुरसेन जो देश का अंदर मथुरापुरी था, मथुरा तो राजधानी था ना, राजधानी वही, सुरसेन देश का राजधानी है मथुरा। हाँ, तो सुरसेन उसी के अंतर, सुरसेन का भी तो स्थान था, मतलब क्या कहते हैं, आधिपत्य था। ये तो राजधानी में जो होता है वो तो पूरे का राजा होता है, जैसे नरेंद्र मोदी है, पूरे भारत का है कि नहीं, लेकिन दिल्ली तो दूसरे का है ना, केजरीवाल का है कि नहीं। तो बोले पार्लियामेंट को तो अपना ले ही लिया, उनको मार के, वो बंदी बना के उग्रसेन को, और दिल्ली को भी अपने अंडर ले लिया, ये है कहने का तात्पर्य। तो सुरसेन देश मतलब वो जो मथुरा मंडल जिसको कहते हैं हम, वो पूरा होगा सुरसेन, और मथुरा करके उधर राजधानी हो गया, समझ गए। यही है जो टीका में लिखे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, सुरसेन नाम दे, क्या सुरसेन नामक देश मतलब राज्य,
सूरसेन नाम का जो राज्य उसको भी ले लिया। राजधानी तो लिया, सबके ऊपर राजा तो बना, लेकिन एक क्षेत्र का भी वो राजा बन गया। ये है, उसको भी बुबुजे पालन किया। उग्रसेन का क्या नाम है, वसुदेव का जो हिस्सा था, उनके वसुदेव को बंदी बना करके बनाने से उनके पिता का राज्य को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। तभी तो अक्रूर जी इनके अंडर में आए। ये मुखिया थे ना, एक एक स्थान के मुखिया थे, सरपंच जैसे। ठीक है, अब द्वितीय अध्याय में चलते हैं। ठीक है, द्वितीय अध्याय में भगवान जो है गर्भ में प्रवेश करते हैं, और गर्भ स्तुति ही द्वितीय अध्याय का मुख्य वो है। ठीक है, देवता का जो गर्भ स्तुति करते हैं, तो स्तुति प्रकरण आ रहा है, तो इस अध्याय में विशेष बात चलेगा। कह रहे हैं श्री सुरोवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रलम्ब बकचाणूर तृणावर्त महासनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना के अन्यश्चासुरभूपाले बाणभौमादिभिर्युतः यदुनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। देखिए कौन कौन है, प्रलम्बासुर, बकासुर और बकासुर, चाणूर, तृणावर्त और महासनी, ये सब कैसे थे, महासनी थे, महाबलवान थे, महाबली थे ये सब। और मुष्टिका और अरिष्ट विविध, ये भी सब असुर थे। और पूतना, केसी, धेनुकासुर और अन्य असुर, इनके अतिरिक्त और जितने भी असुर थे। और भूपालई, और भूपाल मतलब अनेक राजा, बाणासुर, भौमासुर आदि भी ये सब जोड़ करके यदुनाम कदनम चक्रे, ठीक है ना, यदुवंशियों को क्या किए, कदन करने लगे, मतलब दलन करने लगे, दमन करने लगे। और कौन था इसमें, महाबली मागध संशय, मगध देश का राजा कौन था, जरासंध, वो भी इनके साथ में मिल करके यदुनाम कदनम चक्रे, यदुवंशियों को क्या करने लगे, दलन करने लगे, दमन करने लगे, मतलब मारपीट किए, परेशान किए। परेशान करने से वो सब क्या किए, चलने लगे। टीकाकार कुछ कह रहे क्या इसमें, कह रहे, क्या कह रहे हैं, गर्भम संचार्य रोहिण्याम देवक्या योगमायया तस्या कुक्षिम गतः कृष्णो द्वितीये विबुधे स्तुतः। विश्वनाथ चक्रपात कह रहे हैं, द्वितीय अध्याय में गर्भम संचार्य, भगवान का गर्भ में संचार्य किया, क्या संचारण किया, रोहिण्याम देवक्याम योग माया, बोले योग माया के द्वारा देवक्याम गर्भ संचार्य रोहिण्याम, देव के गर्भ से संचार करके रोहिणी गर्भ में स्थापन किए। तस्याम कुक्षी गतः, उसकी कुक्षी में चले गए। और द्वितीय कृष्ण कुक्षिम गत, द्वितीय अध्याय में कृष्ण भी कुक्षी को प्राप्त, मतलब गर्भ को क्या है, गर्भ में गए, प्रवेश किए, ऐसा। और क्या किए, द्वितीय विबुधि, विद्वानों का ऐसा कहना है, और स्तुति भी किया। भगवान के ऐसे जैसे जीव का जैसे गर्भ में रहते, इस प्रकार 10 महीने भगवान तो प्रत्येक जीव के अंदर बैठे हुए होता है, जैसे गर्भ में जो प्रवेश किया उसके भगवान, वो तो इस प्रकार नहीं रहे, जीव को जैसे कष्ट होता है उनको तो नहीं। जीव क्या है, वहाँ मलमूत्र और माता की सब कुछ उसमें पड़ा रहता है, मातृगर्भ में। तो भगवान तो ऐसे नहीं, भगवान तो मंत्र स्वरूप में थे, इसलिए दिव्य तेज था गर्भ का,
देवकी के गर्भ में भी दिव्य तेज था, और उधर क्या नाम है, यशोदा मैया के गर्भ में भी दिव्य तेज था। तो ये दिव्य तेज मतलब एक मंत्रभूत था, मंत्र स्वरूप में था। क्योंकि ये सब जो देवताओं का, तो भगवान का शरीर जो है, ये हमारा जैसा शरीर नहीं है ना। हमारा जैसा शरीर होता तब वहां गर्भ में उनको उस प्रकार कष्ट होता कि नाभि से वो जुड़ा होता। तो तेजस्वी। नाभि छेदन आदि का कहाँ है वहाँ? नाभि छेदन आदि का वो नहीं है ना संचार। इसलिए वहां हम लोग जैसा जीव का वर्णन है, इस प्रकार गर्भ में वर्णन नहीं है। वो तो मंत्र स्वरूप में ही थे वहां पर। और गर्भ मतलब वहां हृदयस्थ थे। नहीं तो प्रसव पीड़ा होता, प्रसव पीड़ा भी नहीं हुई, पता ही नहीं चला भगवान कब जन्म हुए, ना वहां पता चला, नहीं यहाँ पता चला। मथुरा में भी किसी को पता नहीं चला कब जन्म हो गया, कब भाग गया, है कि नहीं? और यहाँ भी किसी को पता नहीं चला, माँ को भी तो पता नहीं चला कि संतान जन्म हो गया है। इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य जीव जैसा उनको नहीं था। कोई कोई आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं कि वो वायु रूप में थे वहां पर, केवल हवा भरा हुआ था, उधर बढ़ा हुआ था, वृद्धि था उधर, और वायु जैसे गैस निकलता है ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला किसी को। भगवान इसलिए तो कहते हैं आविर्भूत हुए। चतुर्भुज में हाँ, वहां चतुर्भुज में हो गए, और यहाँ तो द्विभुज ही थे वृंदावन में। इसलिए वहां ऐसी बात नहीं है। कह रहे यदुभी सह विरुद्धता, है ना, यदुओं का क्या कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे। विरुद्ध, तो ये जो ज्ञान 68 में आया था ना, यदुभी स विरुद्धता इत्युक्तम तमेव विरोधम प्रपंचयति प्रलंब इति सार्धत्रयेण महासन अघासुर इत्यादि। ठीक है ना? कह रहे ये जो विरोध करके शब्द उठाया था ना वहां पे, यदुभी स विरुद्धत, पूर्व अध्याय में कहा था 68 में। तो ये यदुभी स विरुद्धत से इत्युक्तम, ऐसा कहने से तमेव विरोधम प्रपंचयति, उस विरोध का ही प्रपंच दिखता है। कौन कौन था? प्रलंब, बक, चाणूरादि, ये जो महासनी महाबली सब थे, ये सब विरोध में ही थे। महासन अघासुर इत्यादि। ठीक है ना? अघ मतलब पाप, पाप स्वरूप जो असुर है, प्रलंबादि असुर, ये सब वहां पर थे। सार्धत्रय श्लोक से ये बताया गया है। ठीक है, क्या क्या विरोध किया है, आगे लिखते हैं। ते पीड़िता निबीवीषु कुरु पंचालके कयान साल्वान विदर्भान निषधान विदेहान कोसलानपि। ते पीड़िता, ठीक है ना, तो सब क्या हुए? पीड़ित होकर के, है ना। ते मतलब यादवों को कष्ट दे रहे थे, तो ते यादवा पीड़िता, ठीक है ना, असुरों के द्वारा क्या हुए? पीड़ित होकर के। कुरु, पंचाल, कुरु देश, पंचाल देश, कई कई देश, ये सब में क्या किए? चले गए। ठीक है ना। सालवान, है ना, साल्व देश में, साल्व का क्या देश था? साल्व कहाँ के राजा था? कहीं के राजा थे। साल्व विदर्भ देश, और निषधा, निषद देश कोई होगा, निषद देश, और विदेह, विदेह देश मतलब हाँ नेपाल, आपका जनकपुर, और कौशल देश, कौशल्या की जहाँ से आई थी, कुशल देश, ये सब देश में निबीवीषु जाकर के क्या किए? उन्होंने सब चले गए, वहां जाकर के सब निवास करने लगे। यहाँ से आज पढ़िए,
परेशान करने लगा कंस, असुरों को लेकर के, ये सब चले गए। जा करके कोई कहाँ जिसको जहाँ सुविधा मिला वो सब वहां जा करके बस गए। टीकाकार इसमें कुछ नहीं लिख रहे, कुछ है ही नहीं ऐसे। तो कह रहे एके तमनुरुन्धाना ज्ञातय पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभुव देवक्या हर्षशोको विवर्धनः। अब आया बात, ठीक है ना। एके, एके मतलब बहुवचन करके कह रहे एक एक, एक एक करके एक से समास हुआ। एकम 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 इति एके, 6 बार किया। एकम 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 इति एके, एक से समास कर दिया, ठीक है ना। ऐसे एक एक करके 6 संतान को क्या किया, एके ज्ञातयः तम अनुरुंधाना, ऐसे कति क्या किए, एक एक करके ज्ञाति बंधु जो थे सब, तम कंसम, वो जो कंस था उनको क्या किया, अनुरुद्धाना, क्या किया, अनुरुद्ध करके, मतलब बांध करके, किसी को मार करके, किसी को पीट करके, पर्युपासते, क्या किया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या किया, एक करके किसको दिया यहाँ, अच्छा ये अलग बात कह रहे, पर्युपासते कह रहे ना। एक तमनुरुन्धाना ज्ञातय पर्युपासते, कोई कोई, एक एक करके कोई कोई क्या किए, ऐसे भी तो नहीं लगेगा, एक तो एक से समझिए, चलिए एक को छोड़ दीजिए, एक को आगे लगाइए। तमनुरुन्धाना ज्ञातय पर्युपासते, तम अनुरुन्धाना उसकी अनुरोध से, उसकी क्या है, कंस की, तम कंसम अनु क्या है, अनुरुन्धाना उसकी क्या है, शब्द लीजिए, उसकी क्या है, मतलब चाटुकरिता करते हुए, कुछ लोग भय से, ये लीजिए, कुछ लोग भय से, जानते हुए भी, ज्ञातय जानते हुए भी, जो उनके बंधु बांधव थे वो उसके पास उपासना जैसे ही रहते थे, उसके अंडर, है जानते हुए भी। तो एके बालेषु षट्सु हतेषु, एक एक करके देवक्या उग्रसेनिना देवक्या हतेषु, क्या है, बालेषु षट्सु बालेषु हतेषु, है ना, पर सप्तमी। उग्रसेनिना, उग्रसेन की क्या है, पुत्री, उग्रसेन के पुत्री देवकी, उसके एके सप्तमी, एक एक करके षट्सु बालेषु हतेषु, 6 बालक के हत हो जाने पर, क्या किया, बोले सप्तमः वैष्णवम धामम, जो सप्तम हुआ, सप्तम कौन हुआ, बलराम, सप्तम जो हुआ क्या किया उसने, सप्तमम कौन है वो, यम अनंतम, जो अनंत है, अनंत स्वरूप है, संकर्षण, वो क्या हुए, प्रचक्षते, वो प्रचक्षते, वो क्या हुए, गर्भ में आकर के अपने प्रचक्षण को वो क्या दर्शाया। तम वैष्णवम धाम, वो जो वैष्णवों के धाम है, धाम मतलब अंश, विष्णु के अंश है ना, बलराम अंशावतार है, तो क्या है, वैष्णवम विष्णु हो, धाम मतलब अंश, देवक्या हर्ष शोको विवर्धन, देवकी के हर्ष को, आनंद को और शोक को बढ़ाने वाले। भाई वो तेजियान संतान आता है तो आनंद भी होता है, और मार देगा बोल के शोक भी है, कष्ट भी है,
तो शोक, हर्ष और शोक को बढ़ाने वाले कौन है वो? गर्भ बभुव, सप्तमम गर्भम बभुव, वो सप्तम गर्भ में आए। ठीक है, यहाँ देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बोले एके अक्रूरादय कृष्णा अवतार दर्शन उत्कंठावन्तः तम कंसम अनुरुन्धाना तद आज्ञावर्तिनः। अच्छा, ठीक है ना, एक करके इनको लिया है। क्या लिया है? बोले कोई कोई अक्रूरादि, है ना, ये क्या किए? बोले कृष्ण अवतार दर्शन उत्कर्षात्, कृष्ण अवतार के दर्शन को, उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कंठावंतः, उत्कर्ष को कंठावंत, कंठ तक उनको ये है कि भगवान के दर्शन करेंगे, कुछ भी हो जाए हम यहाँ बने रहेंगे। अगर हम भी यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो ये तो इनको क्या करेगा कोई पता ही नहीं। ये राज्य तो उसके अंदर चला ही गया है, तो कम से कम बने रहेंगे तो कभी ना कभी हम राज्य को ले सकते हैं। इसलिए क्या किया इन लोगों ने कि उसके कंस को अनुवर्ती होकर के उसके अंडर में रहा वहां। सप्तम गर्भो बभुव, तब क्या हुआ? सप्तम गर्भ आया। यम गर्भम अनंतम प्रचक्षते, जो गर्भ में अनंत बलराम, संकर्षण रूप बलराम प्रचक्षते दिखाए गए है। बोले कीदृशम, वो कैसे थे? बोले वैष्णव धामम कृष्णस्य अंशम, वैष्णव धाम मतलब विष्णु का अंश, ठीक है ना, अंश, कृष्ण का अंश स्वरूप थे। बोले साक्षात आनंदस्य कुक्षिगतत्वात्, साक्षात आनंद स्वरूप कुक्षिगत होने से हर्ष, क्या है? हर्ष कंस बधिष्यति इति, त्वात् हर्ष जो आनंद था उसका, कंस का बधिष्यति, वो आनंद स्वरूप कंस को मारेगा, इति बुद्धिया, सो को, है ना, कंस मार देगा, इस ऐसा मान करके शोक भी है, और आनंद स्वरूप होने से क्या हुए? हर्ष भी है। बलराम, जो बलराम के तेज को देख करके अनंत स्वरूप, उसमें आनंद भी था, और कंस वधिष्यति थी बुद्धिया, कंस मार देगा इस प्रकार बुद्धि से शोक भी था। ठीक है ना, चलिए आगे। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनां निजनाथानां योगमायां समादिश। अब हुआ काम कुछ। अब कह रहे विश्वात्मा, विश्व के जो आत्मा है कौन है? भगवान। विश्वात्मा भगवान अपि निज नाथानाम, भगवान जो विश्व के आत्मा भगवान है, निज नाथानाम, निज मतलब स्वयं, भगवान जो नाथ है, हमारे स्वामी है, आश्रय है, निज नाथानाम यदूनाम, निज नाथ कौन है? जो यदु है, यदु नाम क्या है? कंसजम भयम, यदुओं का कंस से उत्पन्न होने वाला जो भय है, उस भय को विदित्वा, जान करके क्या किया? योग मायाम, क्या किए? समाधिसत, छूट गया क्या कुछ? नहीं, योग मायाम समाधिसत, योग माया जो शक्ति है, भगवान की योग माया शक्ति है, उसको आदेश दिया, तुम जाके ये कार्य करो। क्या आदेश दिया? टीकाकार लिख रहे हैं, इदानीं स्वयं भगवान कृष्णोपि योगमायां विमला दिनम, योगमाया कौन है? विमला, विमला देवी, चित शक्ति वृत्ति नाम पंचमीम, चित शक्ति करके समाधिसत करके जो दिया ना, योगमायाम समाधिसत, यहाँ जो पंचमी अर्थ किया है, ये पंचमी क्या है? योगमाया को प्रवृत्त कराने के लिए पंचमी प्रयोग किया है, चित्त शक्ति को वृत्ति करने के लिए, प्रवृत्ति करने के लिए ये पंचमी लगाया है।
तो क्या आदेश किया? बोले गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपो गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना बीवरेषु बसंती ही। फिर हे देवी, हे योगमाया विमला देवी, देवी करके भगवान कह रहे, मतलब जो कि आपको जगत में पूजेंगे लोग, इसलिए पूज्य अर्थ में भगवान हे देवी करके संबोधन कर रहे हैं। हे भद्रे, हे भद्रे, भद्र मतलब भद्रम मंगलम, तो हे भद्रे, हे सबका मंगल करने वाली, गोपो और गोभी, गोपो गोभी अलंकृतम, गोप और गायों से जो अलंकृत है, कौन है वो? क्या है? ब्रजम, तो कौन से है? वो ब्रज है, ब्रज है, गोप और गायों से सुशोभित है, अलंकृत है मतलब सुशोभित है। तो क्या है? ब्रजम गच्छ, वो ब्रज को जाओ, ऐसे ब्रज को आप जाओ, जाकर के क्या करो? बोले नंद गोकुले वसुदेवस्य भार्या रोहिणी आस्ते, नंद गोकुल में, नंद भवन में, नंद भवन में, नंद के घर में क्या हुए? बोले वसुदेवस्य भार्या रोहिणी आस्ते, वसुदेव की भार्या रोहिणी विद्यमान है, वहां छुपा के रखा हुआ था। हाँ, ये तो अष्टम पत्नी है ना देवकी, सप्तम पत्नी रोहिणी है, सप्तम या प्रथम पत्नी है शायद रोहिणी, प्रथम पत्नी है रोहिणी। रोहिणी भगवान वसुदेव की प्रथम पत्नी है। तो शायद टीका में लिखेंगे, नहीं लिखा, चलिए कोई नहीं। तो ये वहाँ ये राधा विनोद टीका है ना, उसमें उन्होंने लिखा है। तो क्या कह रहे हैं? मेरे रोहिणी आस्ते वहाँ है, अन्यापि, अन्य और भी जो वहां पर कंस संविघ्ना, कंस के भय से वहां विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? बोले विवरेषु बसंती, विवर मतलब वो वहां सब छुपे हुए, विवर मतलब गर्त होता है, मतलब छुपे हुए जो निवास करते हैं, उन सबको रक्षा करो, ये कहेंगे रक्षा करो करके आगे, बसंती जो निवास करते हैं, बसंती, ठीक है ना, विवरेषु बसंती जो वहां निवास करते हैं। तो टीकाकार लिख रहे हैं, नंद गोकुले रोहिण्या आस्ते इति षड्गर्भ बधानंतरम, नंद गोकुल में रोहिणी है, इस प्रकार षड्गर्भ बधानंतरम, 6 गर्भ की बध के अंतर में, ठीक है ना, 6 गर्भ मतलब बध के बाद में, रोहिण्यम अपि जातम गर्भम आलक्ष्य, रोहिणी का गर्भ हुआ है ऐसा लक्ष्य करके, रहसी लोक द्वारा, ये जो रहस्य है लोक द्वारा, वसुदेवेन एव सा प्रेषिता कंसा, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? ये जो रहस्य लोक द्वारा, लोगों के द्वारा ये जो रहस्य है क्या है? वसुदेवेन एव सा प्रेषिता, वसुदेव के द्वारा ही उनको भेज दिया गया है। किसको? रोहिणी को। वसुदेव जी ने ही लोगों के द्वारा ये रहस्यमय करके छुपा करके उनको भेजा गया है। प्रेषिता कंसा संविघ्ना, कंस की भय से, कंस प्रताड़ना कर रहा था, इसलिए वहां की उससे भय से उससे बचाने के लिए वहां भेज दिया गया है। जो गर्भधान हो गया नहीं, उससे पहले ही भेज दिया गया, जो बंदी बना देते तभी भेज दिया था छुपा करके। नहीं, जब पीड़ा देने लगा, लोगों को परेशान करने लगा, तभी वसुदेव जी और ये सब मिल करके सलाह करके क्या कर दी, वहां भेज दिए थे। इसी को व्यक्त कर रहे हैं। संविघ्ना भीता विवरेषु रहस्य स्थलेषु, विवरेश मतलब रहस्य छुपे हुए स्थल में भेज दिए, क्योंकि कंस वहां उनके प्रति कभी शंका भी नहीं करेगा, और वो अपने भाई भी है,
और विश्वस्त आदमी है, तो वहां ऐसे विचार करके भेज दिया गया था। तो अन्य करके कहा था, बोले अन्य और कुछ भी पत्नियां थी वहां छुपी हुई थी, जिसका वर्णन नहीं है, अन्य करके और लोग भी वहां थे। ठीक है, आगे चले। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। भगवान ने जो देवी को कहा, क्या कहा? देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के जो जठर में, उदर में जो गर्भ है वो कौन है? बोले मामकम धाम, मेरा ही जो अंश है, धाम मतलब अंश है, वो कौन है? शेषाख्यम, शेष नाम के जो अंश है। वो क्या है? तत् सन्निकृष्य, उसको सन्निकर्ष करके, सन्निकर्ष मतलब आकर्षण करके, रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, रोहिणी की उदर में क्या कर दो? प्रवेश करा दो, संस्थापय, स्थापना करा दो। विश्वनाथ चक्रपाद इसमें लिख रहे हैं, लंबा चौड़ा। क्या करें, चलाएं? के रे मामकम धाम, मामकम धाम इति मद अंशभूतम। ठीक है ना, अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। मामकम धाम, मेरा जो धाम है वो क्या है? मेरे अंशभूतम, बलदेव स्वरूपम, बलराम के स्वरूप है। कीदृशम, कैसे है? बोले शेष इति अंशेन आख्या यस्य, शेष इति अंश, जो मेरा अंश है वो शेष नाम से जो आख्या है, प्रसिद्ध है। यस्यै कांसेन विधृता जगति जगत पते इति, क्या है? अग्रिम उक्ते, आगे जाकर के कहेंगे। ठीक है ना, यस्य एक अंशेन, इसका एक अंश से, जगति जगत में, जगत पते विधृता, जगत के पति का विधृत होता है। विधृत मतलब अवतीर्ण होता, क्या है? दुधान धारण पोषण। ठीक है ना, इत्यादि अग्रिम उक्त, ऐसा आगे जाकर के कहेंगे। अतएव तस्य रोहिणी नित्य मातृकत्वे अपि, उसका जो नित्य मातृका है रोहिणी है। शेषावतार जो बलराम है, उनके नित्य मातृ जो है, नित्य धाम में जो माँ है रोहिणी है। फिर भी देवक्या गर्भे मत प्रवेश अनुरोधेन एव प्रथमं तेन प्रविष्टम। ठीक है, कह रहे हैं कि मेरे आदेश से, अतएव तस्य बलरामस्य रोहिणी नित्य मातृकत्वे अपि, रोहिणी नित्य मातृका होने पर भी देवक्या गर्भे मत प्रवेश अनुरोधेन, देवक के गर्भ में मैं प्रवेश होऊंगा, इसलिए तद अनुरोधेन, मेरा अनुरोध से, एव प्रथमं तेन प्रविष्ट, पहले ही उनके प्रवेश हुआ। तात्पर्य क्या समझे यहाँ पर? भगवान जहां प्रवेश होते हैं, तो उससे पहले कौन आता है वहां पे? गुरु आते हैं। कर्ण गह्वर में जो मंत्र आता है, वो मंत्र कौन देता है? गुरु देते हैं। तो गुरु तो निमित्त चाहिए ना, तो देवकी के गर्भ में पहले गुरु आए, स्थान बनाए, वहां जो कलमश आदि था उस सबको साफ करवाए, साफ करके स्वच्छ करवाए, स्वच्छ करके फिर भगवान को आने के लिए स्थान बनाए। तो जैसे जीव को, सामान्य जीव को स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, भगवान तक पहुंचाने के लिए कौन आते हैं? गुरु आते हैं। गुरु क्या करते हैं? मंत्र दे करके, मंत्र को समझा करके, मंत्र की विधियों को बता करके हमारे हृदय को साफ करते हैं। साफ करके फिर हम मंत्र देते हैं, उस मंत्र से हमें भगवान तक पहुंचते हैं।
तो यहाँ गुरु रूप में बलराम आए, आकर के देवकी माता के गर्भ को पवित्र करे। ठीक है, तो किसके आदेश से आए? भगवान के आदेश से आए। इसलिए गुरु भी जो मिलता है हमें पूर्व जन्म कर्म के अनुसार और भगवान के कृपा के द्वारा। भगवान बिना कृपा करे हमें गुरु भी नहीं मिलते। नहीं तो सब वैष्णव हो जाते, आउल बाउल कोई नहीं बनता। ठीक है ना, तो उनको इस प्रकार की संस्कार नहीं मिल पाता है, भगवत कृपा नहीं मिल पाती है, इसलिए वो सब अपसंप्रदाय में चले जाते हैं। ये सोचिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, जो कि भगवत मंत्र हमें गुरु दिए है, वही भगवत कृपा ही है। ततः स्वांसम मत निवास शय्या आसनादि आत्मकम। ठीक है, बोले मेरा स्व अंश, ततः स्व अंश, मेरा ही अंश, भगवान के निज अंश, और मत निवास, मेरा जो निवास स्थान है क्या, और निवास शय्या, भगवान उन्हीं के ऊपर शयन करते हैं, है ना। क्या है वो? आसन भी है, शय्या होने से वो आसन है। आसनादि आत्मकम, और मेरा ही आत्मा है, मेरा अंश होने से मेरा ही आत्मा है, इसलिए वो कैसे है? शेषम। ठीक है, तत्र देवकी गर्भे स्थापयित्वा एव स्वमातु रोहिण्या गर्भे क्या है? ईयासत इत्यर्थ। ठीक है ना, इसलिए क्या किए? पहले देवकी गर्भ में स्थापना करके फिर स्वमातु रोहिणी, वो अपने मातृ के गर्भ में उनको भेज दिए। भाई जाना तो उनको रोहिणी गर्भ में ही जाना था, लेकिन यहाँ स्थान बनाने के लिए भगवान की आसन भी है, शय्या स्थान भी है, और भगवान के अंश भी है, इसलिए पहले वहां आकर के शय्या स्थान आदि सब बना करके वो अपनी माता की गर्भ में गए। ठीक है, तो कोई ननु करके शंका उठा रहा है, शंका चलता है तो फिर तो लंबाई चल जाता है। चलिए, शंका उठ कर कहता है, बोले शुद्ध सत्व स्वरूपायाम भगवत प्रकाशिकायाम महाशक्तौ देवकी देव्याम प्राकृतानाम क्या है? सर्गर्भाणाम कथम प्रवेश समुचिति भवति। ठीक है, कोई शंका कर रहा है, बोले शुद्ध सत्व स्वरूपायाम भगवत प्रकाशिकायाम, शुद्ध सत्व का, विशुद्ध सत्व का जो स्वरूप है, कौन है? भगवत स्वरूप है। तो भगवत स्वरूप को जो प्रकाश करने वाला महाशक्ति, उस शक्ति में देवकी देव्याम, तो कौन है? शक्ति स्वरूपा देवकी देवी। तो देवकी देवी जो है प्राकृता नाम, जो 6 गर्भ पहले हुआ, कथम प्रवेश समुचिति, तो 6 गर्भ जो प्राकृतों का गर्भ धारण किया, वो कैसे? भाई भगवान को जो जन्म देने वाली है वो तो कोई सामान्य विभूति हो नहीं सकता है, वो भी कोई नित्य सिद्धा ही है। जब नित्य सिद्धा ही स्वरूप है, भाई बलराम की नित्य मातृ कौन है? रोहिणी है, तो भगवान के भी तो नित्य मातृ देवकी है। तो ये जो रोहिणी माता ने तो एक ही गर्भ को संतान को ही जन्म दिया, उनका भी तो अलग हाँ। पत्नी से रोहिणी का तो पुत्र का वर्णन नहीं, उनमें नवम स्कंद में जो पुत्र का वर्णन आता है, रोहिणी का और पुत्र नहीं, देवकी का है। रोहिणी का एक ही पुत्र है। रोहिणी कौन है? कौन है वो? नाग माता है। रोहिणी नाग माता है, तो बलराम भी अनंत शेष नाग है।
तो ये नागों की माता नाग को ही धारण करेंगे, और कोई नाग तो उत्पन्न हुआ ही नहीं वहां। इसलिए रोहिणी तो एक ही पुत्र को जन्म दिए। नागमाता तो पत्नी। हम्म, कद्रु का ही तो अंश आता है। कद्रु तो अवतरित हो गया ये। चलिए, तो क्या है, तब वही प्रश्न किया है। तो ये भी जो 6 बालक पहले जो गर्भ धारण किया वो कैसे, ये तो क्या है, सामान्य है। बोले सत्यम, ठीक है, तुम जो कह रहे हो सत्य है। बोले शुद्ध सत्व स्वरूपे भगवती समष्टि व्यष्टि नाम प्रविष्टत्वेपि यथा न तद योग तथैव देवक्यमपि गर्भाणाम इत्यर्थ। भाई देखिए, आपने कहा ठीक है, तो शुद्ध सत्व स्वरूप भगवान है कि नहीं? विशुद्ध सत्व स्वरूप जो है भगवान है। हम तत्व क्या भगवत संदर्भ में विचार किए हैं, शुद्ध सत्व स्वरूप भगवान भी है और उनका धाम भी है। तो शुद्ध स्वरूप होने पर भी व्यष्टि और समष्टि रूप में भगवान में सारे जीव विद्यमान है कि नहीं है? समष्टि रूप में, व्यष्टि में तो अकेले है वो, लेकिन समष्टि रूप में उसमें सब जीव विद्यमान है। तो सकल जीव भी तो विशुद्ध हो गया। जितना भी जीव है वो भी तो विशुद्ध हो गया। इसलिए प्रविष्टत्वेपि, इसलिए जो 6 गर्भ प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट होने पर भी यथा न तदा तद योग, इसलिए वो जो योग हुआ है उस योग में न यथा न तथैव देवक्यामपि षड्गर्भाणाम, जैसे गर्भ भगवान में सब प्रविष्ट है, ऐसे देवकी भी उनकी मातृ होने से उसमें भी इस प्रकार समष्टि और व्यष्टि रूप में वहां भी सकल जीव की प्रवेश हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अकेरे यदुक्तम, ऐसा कहने पर क्या कह रहे हैं? मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। गीता का है ना? इसमें नंबर नहीं दिया। कह रहे हैं मत स्थानी सर्वभूतानाम, सकल भूतों का स्थान क्या है? मैं ही हूँ। मत स्थानम, और न च अहम तेषु अवस्थित, अहम न तेषु अवस्थित, मैं वहां पर संपूर्ण रूप में नहीं रहता। कोई यूं कह दे भगवान मेरे अंदर है और कहीं नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जीव उनके अंदर ही है। इसलिए न च मत्स्थानि भूतानि, मत्स्थानि न च भूतानि, ठीक है ना? मेरे स्थान में कोई जीव नहीं ले सकता, किंतु न योगम ऐश्वर्यम पश्य, मैं योगम ऐश्वर्यम पश्य, मेरा जो योग और ऐश्वर्य को ही देखो, है ना? मेरा योग और मेरा ऐश्वर्य को ही देखो, उसमें क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ, वो सब तुम मत देखो। अर्जुन को ऐसा कह रहे। किंतु जनेषु भक्ति परिपाटी प्रदर्शनार्थम एव इयं लीला अवगम्यते। किंतु जनेषु मतलब जगत क्या है, मनुष्यों में भक्ति परिपाटी प्रदर्शनार्थम, भक्ति का जो परिपाटी है, भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति का जो क्या है विस्तार है, उसको प्रदर्शन करने के लिए क्या है, एवं इयम लीला अवगम्यते, मैं इस प्रकार लीला करता हूँ, मैं किसी के गर्भ में नहीं जाता हूँ, ना किसी गर्भ में उस प्रकार में निवास करता हूँ, लेकिन ये सब क्या है, मेरा लीला है, ठीक है ना? तथा ही उसी प्रकार भक्त जने श्रवण कीर्तनादि लक्षण भक्ति तिष्ठति तद्गर्भ एव तद अनुसंगिक फलभूतत्वात् षड विषय भोगाश्च तिष्ठन्ति, ठीक है ना? कह रहे तथा ही उसी प्रकार भक्तजनों में
श्रवण कीर्तनादि लक्षणा, श्रवण कीर्तनादि लक्षण के द्वारा भक्ति तिष्ठन्ति, भक्ति क्या करता है, श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय में रहती है। तद गर्भ एव, उसी प्रकार ये गर्भ है, तद अनुसंगिक फलभूतत्वात्, उसका जो अनुसंगिक फल है, उसका जो अनुसंगिक फल है, किसका, भक्ति अनुसंगिक का जो फल है, बोले षड विषय भोगा, 6 प्रकार के जो विषय भोग है वो क्या करता है, तिष्ठति, हृदय में रहता है। बोले हंत एतैहि एव संसार अंधकूपे पतिष्यामि इति, तो जो षडभोग उसके हृदय में रहता है तब क्या करता है, वो हंत, नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है, बोले एतैरेव, इसी क्या है, भक्ति के द्वारा ही। बोले संसार अंधकूपे, संसार अंधकूप में पतिष्यामि इति, इससे क्या हो जाता है, तब संसार के अंधकूप में मैं गिरूं, है ना, पतिष्यामि इति, तब वो क्या होता है, ततः प्रकटीभूतात् भयात् कालेन ते निवर्तन्ते, अब ये भक्ति के द्वारा क्या हो जाता है, उसके जो भगवान के जो है, जो क्या है, भय है, संसार के कूप में, अंधकूप में मैं गिर जाऊंगा, वो जो भय है, उस भय से भूत भया कालेन, समय के द्वारा, जब धीरे धीरे भक्ति उसके हृदय में क्या है, भोग करते हुए प्रविष्ट हो जाता है, तब उससे क्या हो जाता है, वो निवर्तित हो जाता है। ते भक्त जना निवर्तन्ते, कौन भक्त जना, जिसके हृदय में श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा भक्ति तिष्ठन्ति, समझे। ततः भगवत यशः, भगवान के जो यश है, कौन है, श्रवण कीर्तन परिचर्यादिमयी, भगवान के जो यश कैसा है, श्रवण कीर्तन परिचर्या, परिचर्या मतलब अर्चना आदि के द्वारा भक्ति रति प्रवृद्धा भवति, ठीक है ना। भगवान का यश, श्रवण कीर्तन रूपी जो यश है, क्या होता है, भक्ति रति बढ़ता है, ठीक है ना, उसके बाद ही बढ़ता है। जब तक हम क्या अंदर को अंतःकरण में श्रवण कीर्तन के द्वारा क्या है, संसार का जो भय है, संसार अंधकार का जो भय है, उस भय से निवृत्तित नहीं होते हैं, तब तक ये हमारा नहीं हो सकता है। जब निवृत्ति हो जाएगा ततः, तब जाकर के भगवद यश श्रवण कीर्तन पूजा आदि के द्वारा भक्ति रति प्रवृद्ध होता, बढ़ता है। तस्याम च भगवान रूप गुण महोदधि, उसी का ही भगवान के रूप गुण रूपी जो सागर है, प्रादुर्भवती, उसके हृदय में ही प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। भक्त है भगवत प्रकाशक शुद्ध सत्व स्वरूपत्वात्, क्यों, बोले भक्त है भगवत प्रकाशक शुद्ध सत्व स्वरूप होने से। भक्त कैसे होते हैं, बोले भगवान को प्रकाश करने वाला क्या है, विशुद्ध सत्व उसके हृदय में स्वरूप, विशुद्ध सत्व स्वरूप होने से उसका हृदय भगवान उसके हृदय में प्रादुर्भवती, भगवान का वो किस रूप से प्रादुर्भव होते हैं, बोले रूप गुण सागर से, रूप और गुण के सागर के द्वारा उसके हृदय में प्रादुर्भवती। क्या लिख रहे हैं, बोले भक्ति रेवेनम दर्शयति, श्रुति गोपालता पेन में कहा है, भक्ति रेवेनम दर्शयति, ये जो है भक्ति के द्वारा ही, भक्ति बस भगवान जो कहा है, भक्ति के बस होकर के भगवान अपने स्वरूप को दिखाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान देते हैं। और इसके बाद टीका है, बहुत अच्छा टीका है, इसको पुनः कल विचार करते हैं, ठीक है ना। ठीक, जय जय श्री राधे।